चलिए देखिए, अब कल हमने सीखा था करणी का गुणा करना। ठीक है, आज बता रहे हैं करणी का भाग करना। कैसे करणी का भाग किया जाता है। दोनों प्रोसेस सेम है, जैसे गुणा वैसे ही भाग और वैसे ही आरोही अवरोही दोनों क्या है, एकदम दोनों सेम है सब। ठीक है, इसमें बस पावर बराबर करिए, उसके बाद से अपना सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे इसमें, सभी लोग लिखेंगे। इस चैप्टर के बाद सारे एक चैप्टर अब इजी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए लिखिए आप लोग, करणी का करणी करणी का करणी का भाग। करणी का गुणा मैंने सिखा दिया, करणी का भाग सीखना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। ये जो एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन कराते हैं, इस क्वेश्चनों को अच्छा से ध्यान देकर लगाइएगा, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे इससे। ठीक है, लगभग मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कराते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है, फोर्थ रूट 28 को को 6√8 से भाग दीजिए। ठीक है, देखेंगे सभी लोग ध्यान से। इसको बस यही भाग करना है इसको। चलिए, अब इसको भाग देना है जी, ध्यान रखो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और हमने इसमें बताया है चाहे गुणा हो या चाहे भाग हो, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, दोनों में जो क्यूब रूट है ये एकदम सेम होना चाहिए, तभी तो हम लगा सकते हैं फार्मूला। जैसे हमने पढ़ा है, रूट में m, जैसे मान लो दिया है n रूट में m, फिर दे दे n रूट में मान लो p, ऐसा दिया है। तो जब इन दोनों का पावर सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही n रूट बनाएंगे और दोनों को अंदर कर देंगे, m/n। ये फार्मूला पढ़ाया गया है। इसीलिए मैंने इनका भी पावर जब n रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, तभी तो ये फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे हम। ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए ही मैं क्या करते हैं, दोनों के पावर को, क्यूब रूट को सेम करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए दोनों का पावर सेम कैसे होता है, ध्यान दो। इसको पहले ले रहे हैं, इसको देखिए, ये है मेरा फोर्थ रूट में 28। अगर इसको सॉल्व जब करेंगे तो 28 का पावर क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया। वैसे ही इसको भी ले लीजिए, 6 रूट में क्या है, 8 है, अर्थात 8 का पावर क्या है, 1/6 है। यहाँ दिया है 1/4 और यहाँ है 1/6, कैसे बराबर होगा, 4 और 6 का जब मैं एलसीएम लिया, 4 और 6 का का एलसीएम लेने पर सारे लोग जानते हैं 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। क्या होगा, पावर के अंश में भी 3 करेंगे और पावर के हर में भी 3 करेंगे। पावर में क्यों करेंगे, बेस में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बेस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जब भी इसमें चेंजेस किया जाता है, पावर को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आरोही अवरोही में भी यही होता है, पावर को सेम करके मैं पहले इसको देखो, इसका भी पावर मैंने सेट कर दिया। चलिए, इसका मैंने सेट किया, 1/4 है और 1/6 है। तो अगर इसका जो नीचे वाला है, जैसे क्यूब रूट होता है, ये क्यूब रूट, तो इसका मतलब 1/, में आता है। तो जो 1/, की वैल्यू जो आ रही है, हर वाली वैल्यू, दोनों का हर जब बराबर होगा तो क्यूब रूट ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिए कैसे, इसका ऐसे जब करेंगे हम तो ये हो गया, ये मेरा आगे बढ़ेगा तो हो गया 28, और इसका पावर क्या हो गया, 3/12। ठीक है, इसको देखिए, इसको भी ऊपर नीचे 2 से हम गुणा कर रहे हैं, तो क्या बन गया, 8 का पावर 2/12। 8 का पावर 2/12, ये हो गया 8 के पावर 2/12। अब इस दो ऊपर वाले अंश को अंदर बेस का पावर बनाओ, इसको भी बेस का पावर बनाओ।
जब इसका भी हम बेस का हेलो पावर बनाएंगे। हाँ बोलिए। सर, वीडियो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है आपकी, काफी समय से मेरे फोन में। सबको नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर। सर सर मेरी में वीडियो आपको तो दिख नहीं रहा दिखाई है? दे दिखाई नहीं दे रहा, रुको अभी रुको रुको, नहीं एक काम करो। दिख रहा है। दिख रहा है। रुक जाइए, घबराइए नहीं। हाँ चलिए, देखिए अब रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए हैं। चलिए, इसमें कुछ नहीं किया गया है। इसके जैसे मान लो फोर्थ रूप 28 है तो यहाँ पे रखें, इसको यहाँ पे रखें। इनका पावर के साथ बस पावर को इक्वल किया जा रहा है। जैसे इसको तोड़े हैं तो 28 के पावर 1/4 हुआ, इसको तोड़े हैं तो 8 के पावर 1/6 हुआ। मेरा अगला टारगेट था कि इसका जो पावर है इसको सेम किया जाए। इसका मतलब हर वाली संख्या को बराबर किया जाए, 12 किया जाए और इसको भी क्या किया जाए, 12 किया जाए। तो 12 करने के लिए मैंने इसमें 3 3 का ऊपर गुणा किया और इसमें 2 2 का किया। जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3/12 हो गया। इसका मतलब अगर इसके आगे जब हम बताना चाहें तो नीचे वाले पावर को साथ छोड़ दो और इस ऊपर को लेते आओ, तो इसका मतलब 28 के पावर, ध्यान दो, 28 के पावर, अरे यार क्या, 28 के पावर 3 और 1/12 वैसे रह गया। दिख नहीं रहा, इतना नोट कीजिए तो आप लोग, दिख नहीं रहा है उधर। उसके बाद सब ऊपर से लगाएंगे। पहले इतना इतना नोट कीजिए सब लोग। इसको बना करके इतना लिखो, इसको बना के इतना लिखो, तब हम आगे सॉल्व कराते हैं। जल्दी नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए जल्दी। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। सर लिख लिए हैं। चलिए, लिख लिए हैं आप लोग तो देखिए, यहाँ पे क्या था, 28 के पावर 3/12 था। यहाँ पे क्या था, 8 के पावर 2/12 था। ध्यान देंगे। अब क्या करना है हमको, देखो इसको बनाइए आगे। तो जब आगे इसको, ये 28 अंदर चला जाएगा, इसका मतलब 28 के पावर 3 और इसका पावर क्या हो गया, 1/12, यही छोड़ दो। इसको भी ऐसे कीजिए, 8 के पावर 2, 8 के पावर 2 और हो गया 1/12। अब इसको अगर रूट के वैल्यू में फिर से करणी के रूप में तोड़ो, इसको फिर से करणी के रूप में तोड़ेंगे तो इसको यही लिखा जा सकता है, 12 क्यूब रूट 28 के पावर 3। ये बताओ, इतना लिखने में किसी को डाउट है? 28 क्यूब रूट 12, जैसे 12 क्यूब रूट 28 के पावर 3 कैसे होगा देख लो। जैसे अगर मान लो a की पावर 1/n है, चाहे a की पावर यम हो यहाँ पे और इसका 1/n ऐसे पावर हो, तो ये पावर 1/n करनी में कन्वर्ट होता है, यही लिखा जा सकता है n क्यूब रूट और क्या अंदर a की पावर यम। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? इससे ये बनाए हैं तो बताइए। इसमें देखिए, इसका पावर 1/n तो इसका मतलब n क्यूब रूट 1/12, इसका मतलब 12 क्यूब रूट। अच्छा, अंदर क्या था, a की पावर यम और अंदर क्या था, 28 के पावर 3, वैसे रख दिया जैसे फार्मूला है। बताओ तो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। देखिए क्या किया गया है इसमें, 28 के पावर 3/2 था, 12 था, ठीक है। हमने क्या किया कि 3 वाली ऊपर का पावर को इसके पावर में गुणा कर दिया, 28 के पावर 3 कर दिया गया। क्योंकि बताया ना कि अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो डायरेक्ट गुणा हो जाता है इसमें। तो इसका अंदर आ गया, 1/12 को छोड़ दिया मैंने। तो जो अब वैसे इसमें भी किया, 2/12 है तो 2 को 8 के पावर बना दिया, ठीक, और 1/12 को छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या बन गया मेरा, देखो ये फार्मूला पहले वाला बन गया। अगर a की पावर यम है और इसका पावर 1/n है तो इसमें रटने की कोई बात नहीं है। जब 1/n जो पावर होता है ना, यही करणी में बदलता है। अगर 1/2 रहता तो करणी में, 1/3 रहता तो 3 क्यूब रूट, लेकिन यन है तो यन क्यूब रूट और जो बेस है वैसे छोड़ दो 1 की पावर यम। वैसे ही यहाँ पे किया गया, 28 के पावर 3 था तो ये बेस में काउंट है, इसको रहने दो ऐसे। और इसका पावर 1/12 है ना, इसका मतलब 12 क्यूब रूट 28 के पावर 3 हो गया। वैसे इसको भी बनाओ, तो ये बताओ 12 क्यूब रूट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 12 क्यूब रूट और ये क्या हो जाएगा, 8 के पावर 2। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
चलिए, तो अब इसका भाग करना है, सीधा सीधा इन दोनों का भाग करना है। भाग करना है तो लिखोगे 12 क्यूब रूट 28 के पावर 3। भाग का मतलब यहाँ पे भाग का सिंबल लगा दोगे। फिर क्या है 12 क्यूब रूट 8 के पावर 2। भाग का मतलब सीधा बटा के रूप में चेंज करो, इसको लो चेंज कर देते हैं। तो 12 क्यूब रूट 28 को तोड़ो, 28 गुणे 28 गुणे 28 बटा में इसको लिखो 12 क्यूब रूट क्या है 8 का स्क्वायर है, मतलब 8 गुणे 8। ठीक है, बस ध्यान से देखिए आप लोग, हो जाएगा तुरंत। आगे बढ़िए इसमें। तो जब अब यही बताए हैं कि अगर मान लो कि n का पावर a, ये यहाँ पे n की पावर मान लो यहाँ इसमें a है, और फिर n रूट में दिया है a, कुछ भी दे दे, b मान लो दिया है, तो दोनों पे देखो इसका भी पावर वही है, इसका भी पावर वही है, तो इसका मतलब दोनों को मिला के लिख दो। इसको ऐसे लिख दो ना, एक ही का n बनाओ और a बटा b लिख दो। करणी का जो फॉर्मूला उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो करणी बताए थे इसमें, तो ये हो सकता है ना, अगर इनका भी n है इनका भी n है, तो दोनों को करो एक ही n बनाइए और ये अपन भी कर दीजिए। इतना तो सारे लोग जानते हैं। उसी लिए हम क्या इस मतलब इसी तरीके से हम क्या कर देंगे इसको कि यहाँ पे बनाएंगे 12 क्यूब रूट और अंदर एक ही साथ कर देंगे किसको, हाँ 28 गुणे 28 गुणे 28, नीचे क्या है 8 गुणे 8 है, 8 गुणे 8 है। अब ध्यान से सॉल्व कर लीजिए इसको, काम खत्म इसका। देखिए 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 सत्ते 18, 4 दूनी के 8, 4 सत्ते 28, 28 4 दूनी के 8, 4 सत्ते 28। 28 अब दो दूनी के 4, 2 दूनी के 4, तो 4 सत्ते 28 यहाँ पे 7 बच गया। हाँ, तो इसका मतलब क्या बचा वहां पे सीधा बन गया 12 क्यूब रूट, नीचे तो एक काम खत्म, 7 गुणे 7 गुणे 7 बन गया। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, इतना लिखो पहले तो 7 12 क्यूब रूट 7 गुणे 7 इतना लिखो। इतना आप लोग लिखिए पहले, 12 क्यूब रूट 7 गुणे 7। ऐसे एकदम ना बेसिक काटते से। हैं 8 को। अरे तो पहले इसको लिखो, तो कहाँ काट दोगे, अच्छा 8 से 4 से कटाए हैं तो इसको 28 को 7 चौको तभी तो मिला 7 गुणे 7 गुणे 7 मिला है। 12 क्यूब रूट में 7 गुणे 7 गुणे 7 यहाँ पे लिख दिए हैं, इसका अगला टर्म यहाँ पे लिख दिए। इतना जल्दी नोट कीजिए ना, उसके आगे हम समझा रहे हैं। एकदम करड़ी को एकदम तोड़ तोड़ के लगाओगे तो आ जाएगा। अभी इसका सारा प्रश्नावली करा दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। सर एक बार स्टार्टिंग से समझाइएगा। ठीक ठीक समझा दे रहे हैं अभी। शुरू से नहीं जान की है क्या आप? नहीं सर। ठीक है, सर चलिए हो अभी गया ये। हटाइएगा नहीं, 1 सेकेंड हाँ सर। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। 60 स्क्रीन इसमें नहीं हो पाता है क्या? लेकिन 60 स्क्रीन से बढ़िया है, लिख लो खुद से। सर जी, हाँ बोलिए जी। चलिए, तो हमारा सीधा सीधा इसमें मिल गया 12 क्यूब रूट 7 गुणे 7 गुणे 7। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 12 क्यूब रूट 7 के पावर 3 लिखा जा सकता है, 7 के पावर 3। इसके बाद से फिर लिखा जा सकता है 7 के पावर 3, और जो क्यूब रूट है इसका मतलब 1/12 हो गया। फिर करो गुणा, फिर इसका अंदर गुणा कर देंगे ना, तो हो जाएगा 7 के पावर 3/12। फिर इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे, फिर जब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या बच जाएगा देखो, 3 एक का में 3, 3 चौके 12, इसका मतलब 12 7 का पावर 1/4। देखो 3/12 था, कटा दिए तो 1 का पावर 4 आ गया। इसका मतलब इसका पूरा आंसर आएगा फोर्थ क्यूब रूट 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब जिनको जिनको नहीं आया बताओ, फिर से समझा दें। समझा दीजिए सर दोबारा। इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट करिए, इसी क्वेश्चन को फिर से हम शॉर्टकट तरीके से लगा के दिखा दे रहे हैं, जल्दी जल्दी पहले इसको नोट कर लीजिए।
कुछ किया नहीं गया है इसमें, जैसे उसके पावर को तोड़ तोड़ के लगाया गया है। जैसे 7 की पावर क्यूब है तो 7 की पावर 3 हो गया, क्यूब रूट है तो फिर इसका पावर ओपन कर दो तो इससे 7 का पावर 3 का पावर 1/12 हो गया। फिर देखते हैं कि 3/12 हो गया, कटाओ 3 कम 3 3 चौक के 12, इसका मतलब 7 का पावर 1/4 हो गया, जो 4 है फिर फोर्थ रूट में 7 कर देंगे, आंसर हो गया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से नीलम यादव समझ में नहीं आया है। जैनब निशा, सर इसमें का एक और करवा दीजिए। इसी क्वेश्चन को फिर से हम करा दें, टेंशन न लो, दूसरा सुनाने हाँ की सर। जरूरत नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से हम लगाते हैं और शॉर्टकट तरीके से लगाते हैं इस बार, ठीक है, उतना समझा के नहीं लगाएंगे। देखो दिया है हमारा क्वेश्चन ये था, फिर से रिपीट कर लो, समझने से ही मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ रूट 28 है और इसको डिवाइड करना था, 6 रूट 8 से डिवाइड करना था। सारे लोग ध्यान देंगे, हल लिख देंगे। अब सब लोग जानते हैं कि इसको हल करने का मेरे पास एक ही तरीका है, दोनों के पावर को सेम करना। सेम कर लीजिए, क्योंकि जब इसको देख रहे हैं तो 28 के पावर 1/4 हो गया, और जब इसको देख रहे हैं तो 8 के पावर 1/6 हो गया। कोई कॉम्बिनेशन दोनों में नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन दोनों में नहीं है, इसलिए इसका पावर हम सेम करना चाहते हैं, पावर सेम करना चाहते हैं। तो इसका मतलब 4 है और 6, इसका मतलब 12 सेम हो पाएगा अगला इसका। तो इसमें भी एक 2 से ऊपर और 2 से नीचे, इसमें 3 से ऊपर और 3 से नीचे कर दे, बीच में डिवाइड का सिंबल है तो वैसे कौन है, कोई दिक्कत है किसी को? माइक आप। अब देखो, तो इसको जब लगाएंगे तो 28 के पावर 3 बटा क्या बन जाएगा, 3 बटा में 12 बन गया, डिवाइड डिवाइड, यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए, अब 8 के पावर क्या बन गया, 2/12। इसका मतलब इसका भी पावर सेम, इसका भी पावर सेम, हर वाली वैल्यू अंश वाले का फिर ऊपर गुणा करो, तो इसका मतलब 28 के पावर 3 और इसका पावर क्या बन गया 1/12, डिवाइड, यहाँ पे बैठो, 8 के पावर 2 और इसका भी पावर क्या बन गया 1/12। देखो जैसे ही 1 बटा में पावर आता है तो समझो कि उतना क्यूब रूट बनता है, उतना ही क्यूब रूट बनता है। 1/12 है तो लिखो 12 क्यूब रूट 8 के पावर 28 के पावर 3, 28 के पावर 3। इस सजाने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिवाइड, वैसे ही यहाँ पे है 1/12 है, इसका मतलब कि 12 क्यूब रूट, पहली बात, और ऊपर क्या है 8 के पावर 2, मैंने रख दिया वैसे ही। अब एक आपको बात बताया गया था कि अगर मान लो कि n रूट में m हो और बटा में n ही रूट में मान लो कि a भी हो चाहे कुछ भी हो, अगर ये दोनों का n और n पावर है तो इसको एक साथ लिखा जा सकता है। कैसे, एक ही करणी बनाइए n वाली और m/a के नाम से ऐसे सजा दीजिए इसको। इस फार्मूले के तहत मैंने इसको भी किया। देखो 12 रूट में क्या था, अगर इसको लिखोगे 12 रूट में 28 के पावर 3 था, और भाग का मतलब होता है बटा, बटा लगा दिया, फिर यहाँ पे क्या है 12 क्यूब रूट क्या हो गया 8 के पावर 2 हो गया। अब फिर देखते हो कि इसका भी 12 में दिया है, 12 क्यूब रूट में 8 का 28 का पावर 3 है, और यहाँ दिया 12 क्यूब रूट 8 के पावर 2 है। इसका मतलब अगर हम लगाना चाहें इसको हम लगाना चाहें तो इसको एक ही में बना सकते हैं। इसका मतलब एक ही बनाने का मतलब एक ही 12 बनाइए क्यूब रूट, और इसमें कर दीजिए क्या 28 के पावर 3, तो 28 के पावर 3 हो गया, और नीचे क्या हो गया 8 के पावर 2 हो गया। अगर फिर से इसको हम आगे बढ़ाएंगे तोड़ करके, देखिए जब फिर से हम इसको आगे तोड़ करके बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए 12 क्यूब रूट में 28 के पावर 3 है ना, तो इसको लिखिए 28 गुणे 28 गुणे 28, इनका काम खत्म। आगे देखिए नीचे क्या है 8 के पावर 2 है, इसका मतलब 8 गुणे 8। अब कटा सकते हो, 4 से कटाओ, 4 दूनी के 8, 4 सत्ते 28, फिर कटाओ 4 दूनी के 8, 4 सत्ते 28, नीचे फिर क्या बचा 2 और 2, 2 दूनी के 4, ये 2 और 2 4 हो गया, और 4 सत्ते 28। इसका मतलब मेरा क्या बना 12 क्यूब रूट में 7 गुणे 7 गुणे 7 बन गया। फिर से अगर देखो तो अपने मन से क्वेश्चन ही बताएगा कि लगाना कैसे है, घबराने से कुछ नहीं होगा। 7 के पावर देखो 7 7 7, इसका मतलब लिख सकते हो कि 7 के पावर 3, इसको अंदर लिख सकते हैं ना, और बाहर क्या है क्यूब रूट, फिर क्यूब रूट को ओपन कर दो, तो इसका मतलब 7 के पावर 3 रहेगा ही रहेगा, और एक जो क्यूब रूट है इसका मतलब 1/12 हो गया। फिर
अगर किसी संख्या पे मतलब पावर का पावर दिया है ब्रैकेट तो पावर का गुणा हो जाएगा। इसका मतलब कि 7 के पावर 3 मेरा पहले में था और 1/12 का इसमें गुणा हो गया। अब तो इसको कटा सकते हैं, ये अंश हो गया, हर हो गया। 3 का में 3, 3 चौके 12। इसका मतलब कि 7 के पावर 1/4 बन गया। और जब पावर है 1/4 है तो इसको करणी में बना सकते हो। तो क्या बना सकते हो, 4th करणी में 7 और मेरा हो गया आंसर। बताओ किसको समझ में अब नहीं आया है। सर ये 7 का क्यूब, ये 7 क्यूब क्यों 3 ही रखे हैं, 2 नहीं रख सकते हैं हम? अच्छा, ये 7 कितना है 3 तो है। तो कितना बार रखेंगे? 3 बार रखेंगे कि 2 बार रखेंगे? अरे लो, 3 बार रखोगे ना। एक्स स्क्वायर को जब तोड़ते हो तो 3 क्या आया लिखते तो हो, 3 ही एक्स। रखेंगे। इतना भी समझाना पड़ेगा। नोट कर दीजिए जिनको भी अभी नहीं आया है तो। चलिए, अब हमको देखना है क्या है, परिमयीकरण देखना है, करणी का परिमयीकरण। करणी का परिमेयीकरण। परिमेयीकरण परिमेयीकरण क्या होता है देख लो। परिमेयीकरण क्या होता है देखिए, किसी करणी को किसी करणी को किसी करणी को किसी करणी को दूसरी करणी से दूसरी करणी से दूसरी करणी से गुणा 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 करके गुणनफल प्राप्त करना। गुणा करके गुणनफल प्राप्त करना। गुणनफल प्राप्त करना। गुणनफल प्राप्त करना। परिमेयीकरण कहलाता है। परिमेयकरण कहलाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएं, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया है 3/√3। देखिए, अगर क्वेश्चन आपके पास कोई दिया है कि 3/√3, ऐसा क्वेश्चन है। देखो, परिमेयीकरण का मेन मुद्दा ये होता है ना कि हर से करणी को गायब करना। हर से करणी को ही गायब करके और लीनियर इक्वेशन में इसका मान लाना केवल अंश के रूप में, ठीक है। इसलिए करणी का ये परिमेयीकरण होता है। तो देखो इसमें क्या लिया, किसी करणी को दूसरी करणी से गुणा करके, दूसरी नहीं होगा, अच्छा हाँ सही है, वो दूसरा से कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या है, अगर 2 शब्द में रहेगा, दो अंक में, जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन रहता कि करणी में 3 और माइनस करणी में 2, ऐसा जब भी रहता ना, और इसकी परिमेयीकरण करते, परिमेयीकरण हम जब करने के लिए बोलते तो हम क्या करते, इसका सीधा चिन्ह यही लेते लेकिन उल्टा लेते। क्या लेते, उल्टा। जैसे करते कि करणी में 3 प्लस में 2 करणी में, और नीचे लेते करणी में 3 प्लस में 2। समझा रहे हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पे मेरा है, नीलम ध्यान से देखो, करणी में 3 माइनस के करणी में 2, ये मेरा है। तो इसका जस्ट चिन्ह अपोजिट, केवल चिन्ह, जस्ट इसका चिन्ह अपोजिट लेंगे। अब किसी भी इक्वेशन में जितना ऊपर गुणा करोगे उतना ही नीचे गुणा करोगे, क्योंकि इसके वैल्यू में चेंज ना है। और ये नीचे वाले का टारगेट जानते हो तुम्हारा क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a+b या फिर a-b और दूसरे में a+b। नीचे का बनता है वर्गांतर। इसका मतलब a² माइनस के b²। अब तुम ही बताओ, पहले वाले का जब मैं a² करेंगे, इसका मतलब करणी में 3 का स्क्वायर करेंगे, और दूसरे माइनस दूसरे वाले का b² मतलब करणी में 2 का स्क्वायर। और जैसे ही मैं 3 का स्क्वायर करणी में करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और 2 का स्क्वायर कर देंगे 2 मिल जाएगा। इसका मतलब 3 में से 1 हो जाएगा, काम खत्म। ऐसे ही में परिमेयीकरण किया जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो इसी प्रश्न को तुमको करा दें, इसको तो नहीं कराएंगे, अगर सिंपल समझाना चाहिए, मैंने प्रश्न जो बताया आपको यही प्रश्न था मेरा, इसका सिंपल परिमेयीकरण करना है तो इसके लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। करणी में 3 जो नीचे, इसको गायब करना है केवल। इसका मतलब करणी में 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, करणी में 3 का नीचे गुणा कर देंगे। देखो ऊपर जब गुणा किए तो क्या मिलेगा, 3 करणी में 3,
और दो करणियों का जब गुणा होता है तो इसका करणी एक गायब हो जाता है। कैसे गायब होता है देख भी लो, अगर विश्वास नहीं है तो। तुम कह रहे हो करणी में 3 है और फिर करणी में 3 है, और हम कह रहे हैं कि इसका उत्तर 3 होगा, कैसे होगा बताइए। तो देख लो कैसे होगा। इस करणी को जब तोड़ोगे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 1/2। इस करणी को जब तोड़ोगे तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 1/2। और जब आधार बराबर हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो घातें क्या होती हैं, जुटती हैं। इसका मतलब 3 के पावर 1/2 प्लस 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 के पावर 2, इसका हर एलसीएम हो गया, तो इसका मतलब 1 + 1। इसका मतलब हो गया कि 3 के पावर 2/2 कट गया, तो 3 का पावर क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे आ गया, ध्यान दो, तो यहाँ पे मेरा आ गया 3 के पावर 2/2, कटा दिए तो मिलेगा क्या, 3 के पावर 1। इसका मतलब 3 ही आ गया। तो सीधा इसको ऐसे बताया जाता है कि दो कणियों गुणा करते हैं तो उसका करणी ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए नीचे में जब नीचे करणी का गुणा करें तो करणी से करणी गायब हो जाएगा और बचेगा क्या, केवल 3, केवल 3। अब ऊपर नीचे वाले 3 से ऊपर कटा दो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, करणी में 3 आंसर आ गया। इसको नोट कीजिए आप लोग। अभी इस पे बड़ा क्वेश्चन करा के दिखाते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है करणी में 10 माइनस करणी में 5 और बटा में है करणी में 5 को हल कीजिए। इसका कहने का मतलब ये है कि इसको सॉल्व करके ये जो नीचे का रूट वाला वैल्यू इसको गायब कीजिए और इसको पूरा लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करके बताइए। इसका मतलब इसका एक ही तरीका, देखो करणी के गायब करने का एक ही तरीका है, परिमेयीकरण करना। क्या है, परिमेयीकरण करना। परिमेयीकरण में मैंने बताया है, देखो यहाँ पे लिखेंगे हल, इसको नीचे कीजिए तो क्या मिला, करणी में 10 माइनस के करणी में 5 बटा में है करणी में 5। अब देखो गायब करना किसको होता है, हर वाले वैल्यू को गायब करना होता है। अब ये करणी का 5 कैसे गायब होगा, जब इसी वाली संख्या से इसमें क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। इसका मतलब अब तो मान लो कि ऊपर भी करणी में 5 का गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी करणी में 5 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। देखो इसमें मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि केवल पर्सनली किसी में नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें ब्रैकेट लगा कर करणी में 5 ऊपर करणी में 5 नीचे। अब आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे इसमें तो करणी का 5 वाला अब इसके साथ गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, क्या हो गया, करणी में 10 गुणे करणी में 5, इसके साथ गुणा हो जाएगा माइनस। अब ये देखो इसका इसमें तो क्या क्या हो जाएगा, करणी में 5 गुणे करणी में 5, नीचे बढ़ो, नीचे क्या होगा, करणी में 5 गुणे करणी में 5। ध्यान दो, कल मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर करणी में मान लो कि 6 दिया था, करणी में 6 दिया था तो क्या बताए थे, इसको तोड़ो तो 2 तिहाई 6, ध्यान दो बातों को। तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, करणी में 2 और गुणा करके लिख सकते हो करणी में 3। अब ये सेंटेंस से कुछ समझ में आ गया। अगर करणी में जिसको दो करणियां अगर मान लो एक साथ हैं, 2 गुणे 3 और करणी लगा हुआ है, तो इसको ब्रेक करके अलग अलग रूप में लिखा जाता है, करणी में 2 गुणे करणी में 3। तो इस बात से यहाँ पे देखो, अगर 2 करणी है और यहाँ पे करणी में 10 है और ये करणी में 5 है, बीच में गुणा का चिन्ह इसके जैसा, इसका मतलब ये दोनों को एक साथ गुणा कर दो, दोनों का एक साथ गुणा कर दो और एक ही करणी में बना दो, एक ही करणी में बना दो, कंप्लीट। तो इसका मतलब जो मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, देखो 10 और 5 एक ही करनी लगाएंगे, क्या करेंगे, 10 बचे 50 हो गया हमारा, कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए, करणी और करणी में जब गुणा होता है तो दोनों करणी क्या होती है, गायब हो जाती है, पावर करके दिखा भी दिए हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल 5 बच जाएगा। नीचे देखो, करणी में 5 और करणी में 5 गायब कर दिया, क्या बचा है, केवल 5 बच गया। ठीक है, अगर इसको फिर से लगाना चाहो और आगे तो देखिए कैसे लगाते हैं, एक स्टेप नीचे आ सकता है। देखो जब इसको हम लगाएंगे तो देखो 50 को तोड़ो, तो 50 को तोड़ने का मतलब, जो यहाँ दिखाई नहीं देगा, यहाँ सॉल्व कर दें, ये बात यहाँ पे सॉल्व कर दें, देखो दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है। दिख रहा है, चलिए यहाँ पे कर देना। अच्छा यहाँ पे, यहाँ 50 है ना, तो 50 को जब तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो 2 दूनी 2 पाँचे 10 पचे 50 माइनस, ये बेचारा अकेले 5 है, रहने दो, बटा में क्या है, सिंगल 5 है, रहने दो।
जब इसको हम लगाएंगे, देखो करनी से निकलने का कौन तरीका, दोनों का साथ पेयर 5 5 का बन गया, एक 5 बाहर निकल गया, तो अंदर बच क्या गया, करनी में 2 बच गया, -5 दिया है, फिर 5 नीचे है। आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन लेने की प्रक्रिया पिछले सेमेस्टर में बताए थे, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 को बाहर ले लो। 5 को हमने बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, करणी में 2 बच गया, क्या बच गया, करणी में 2 बच गया, माइनस लगाएंगे, और जब 5 बेचारा चला गया तो इसके स्थान पे क्या बच गया, 1 चला गया, ब्रैकेट बंद, और नीचे भी क्या है बटा में 5 है, 5 से 5 कट गया हमारा। तो फाइनली जो मेरा उत्तर आएगा वो क्या आएगा, करणी में 2 -1, -1 आंसर। बताओ किसको समझ में नहीं आया है। जैनब निशा बोल नहीं रही हैं आप। सर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, तो अब नहीं आ रहा तो बताना चाहिए ना, और किसको नहीं आ रहा है, प्रीति यादव, हमको भी नहीं आ रहा। अच्छा, जूही शर्मा, सर एक बार फिर से समझा दीजिए इसको। हम समझाएंगे काम ही। सर हमें भी जूही नहीं शर्मा, आता है समझ में। जूही शर्मा को भी नहीं आ रहा है, वीरेंद्र, सर मुकेश आ गया कुमार। है। अच्छा, जितने लोग बोल रहे हैं ये बताओ, पहला दिन क्लास कर रहे हो कि शुरू से क्लास करते आए हो। सर आज मेरा पहला है। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, सर बट मेरा टेंशन दूसरा मत। दिन है। हाँ, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी वीडियो रिकॉर्डेड है, जाकर देखना, उसमें कुछ किया नहीं गया है आज तो करनी का देख। जिस दिन। हाँ, जिस दिन करनी का हम नियम बताया था ना पहले दिन, उसी दिन ये चैप्टर को हम जिक्र किए थे, करनी को कैसे तोड़ा जाता है। अब तो बीच में कैसे समझा पाएंगे, आपको फार्मूला वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसीलिए पहली क्लास को छोड़ना नहीं चाहिए। देखो, जी जी। इसमें करनी का पूरा यूज किया गया है, कुछ नहीं किया है। करनी में 10 माइनस करनी में 5, बटा बटा में करनी में 5 है, इसका हमने परिमेयीकरण किया, इसका मतलब करनी का 5 नीचे और करनी का 5 ऊपर से गुणा किए। गुणा करने के बाद जब यहाँ पे पहुंचे तो क्या करेंगे, करनी में 10 यहाँ था, गुणा में हो गया करनी में 5, माइनस है, माइनस लगाया, करनी में 5 पहले से था, करनी में 5 फिर से गुणा हो गया, बटा, नीचे करनी में 5 करनी में 5, ऐसे हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो जब ये करनी ये भी है, करनी ये भी है, बताया गया है, करनी ए करनी बी दो मिलता है तो दोनों होता है, एक ही हो जाता है, करनी में ए भी हो गया, इसका मतलब हो गया करनी में 50, इसका मतलब हो गया करनी करनी गुणा का कट गया, इसका मतलब क्या हो गया 5, सेम सेम जब रहता है तो कट जाता है, तो 5 हो गया, केवल 5 बटा में, फिर यहाँ पे भी 5 हो गया। इस 50 को मैंने जब तोड़ा तो क्या लिखे, 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 5 -5 बटा में 5, इसमें से बाहर कौन निकला, केवल 5, तो 5 करने में 2 हो गया, माइनस के 5 बटा में 5, 5 इसमें से कॉमन किया, कॉमन कर लिए 5, तो क्या बचा, करनी में 2 -1 बटा में 5, 5 से 5 कट गया, करनी में 2 -1, ठीक है। जो लोग भी शुरू से क्लास किए होंगे उनका ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आया होगा, अगर ऐसे कोई है जो फार्मूला भी पढ़े हैं नहीं आ रहा तो बताओ। इसीलिए कहते हैं क्लास को डेली किया कीजिए, उस दिन बहुत धीमे धीमे क्लास चलाए थे, इसलिए खाली समझाने के लिए, अब उस सबका यूज कर दे रहे हैं। स्वेच्छा, सर आ गया समझ नहीं में। आ रहा है समझ में, सर आ गया। आ रहा है लेकिन आ गया। कम आ रहा है। हाँ, तो कम आने का एक ही रीजन है ना कि आप शुरू से क्लास नहीं देखे, बाकी वीडियो है उसमें जाकर देख सकती हैं। जैसे ओपन करेंगे तो समरी आएगा, समरी के बाद आता है आपका स्टूडेंट का नाम, उसके सर बाद से इसी रिकॉर्डिंग का होगा। एक और क्वेश्चन करवा दीजिए। अभी करा दे रहे हैं, इसको नोट करिए सारे लोग, क्वेश्चन अब अगला करा दे रहे हैं इस पे। ओके सर। ये सीरीज में इतना क्वेश्चन नहीं दिया है आप में, लेकिन इसमें दिया है तो करा दे रहे हैं, सीरीज में तो बहुत कम दिया है क्वेश्चन। चलिए, इसको हम हटा दे रहे हैं, अब हटा दें, ओके जल्दी सर। जल्दी नोट कीजिए, नहीं जल्दी नोट करो, नोट करो, नोट करो, सर टाइम दे रहे हटा हैं। दो। चलिए हटा देते हैं इस प्रश्न को। एकदम सीक्वेंस से जो भी क्लास करेगा ना उसको हम बता रहे हैं कि इस बार 4th सेमेस्टर वाले में अब पेपर कितना भी टफ बनाएगा ना, तो अब इससे बाहर नहीं बताएगा, ये जान जाओ, क्योंकि इस पर पूरा बुक को कवर लेकर चला रहे हैं। देखो 8 नंबर का आर लाल की बुक का क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है इसमें, दिया है कि 2 माइनस के करणी में 3 बटा में दिया है 2 प्लस करणी में 3 को हल कीजिए, को हल कीजिए, हल कीजिए, कौन आ गया जी, बंद करो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आराम आराम से सीखिए इसको। दिया है 2 माइनस के करणी में 3 बटा में 2 प्लस करणी में 3,
मैंने आपको एक ही चीज बताया है कि जब परमेयीकरण की कंडीशन आता है तो नीचे किस पे ध्यान देना चाहिए, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ध्यान देना चाहिए कि a माइनस बी बन जाए। क्यों? क्योंकि जब ये बनेगा तो मेरा बन जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और जब ऋणात्मक जब करणीय वाली संख्याओं का वर्ग मेरा मतलब करणीय संख्याओं का वर्ग होगा तो हम उसका क्या कर लेंगे, करणीय हट जाएगा वर्ग करने पे। ठीक है, तो इसी का ध्यान रखते हुए इसको हल करते हैं। चलिए इसको हल कर रहे हैं। देखो अच्छे सर, कहाँ गायब हो गया? 2 माइनस के करणी में 3 बटा में यहाँ पे देखो 2 प्लस में करणी के 3। अब इसका परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण हमने सिखाया है, क्या सिखाया है कि जस्ट नीचे वाले का अपोजिट होता है चिन्हों के साथ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस, तो इसको हटा देते हैं, 2 माइनस करणी में 3, 2 माइनस देखो 2 प्लस करणी में 3 था ना, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 माइनस करणी में 3 बटा में फिर जो ऊपर किया वही नीचे करेंगे, क्या हो गया 2 माइनस के करणी में 3। अब ध्यान दो, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ये क्या बन गया, वर्गांतर बन गया। देखो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी बन गया मेरा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो लिखो। अच्छा ये देखो एकदम बिल्कुल सेम से है, जैसा ऊपर ये दोनों सेम है। मतलब कहने का मतलब अगर यहाँ पे x है और ये भी x है तो क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब ये भी सेम और ये भी सेम, तो इसी का वर्ग बन जाएगा। किसका, 2 माइनस के करणी में 3 और ये इसी का क्या बन गया, वर्ग बन गया, क्योंकि सेम है। अपन नीचे बढ़ो तो इसका स्क्वायर देखो a और ये मान लो ये a है, माना ये b है, फिर माना a और a माइनस बी, तो इसका मतलब a स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b क्या है करणी में 3 और इसका स्क्वायर हो गया। आगे बढ़िए, तो ऊपर मेरा क्या हो गया, 2 माइनस के करणी में 3 का स्क्वायर अपान नीचे क्या हो गया, देखो 2 का स्क्वायर, दो इसको तोड़ेंगे ना तो इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 4 माइनस करणी में 3 का जब वर्ग करोगे, देखो करणी में 3 का वर्ग करने का मतलब क्या कि करणी में 3 गुणे करणी में 3, तो करणी में करणी गुणा करके क्या बचता है, केवल 3 बचता है। तो वैसे ही किसी करणी वाली संख्याओं का वर्ग कर दें तो केवल करणी हट जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक, 3 हो गया हमारा। अब देखिए ध्यान से, अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सीधा इसको तोड़िए। ये क्या बन गया, देखो ये बन गया मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ते हैं इस पे, जब इस पे तोड़ते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर, इसका मतलब 4 हो गया, प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब 3 हो गया, माइनस 2a और b बटा में क्या हो गया जी, बटा में मेरा क्या हो गया, 4 में से घट गया तो 3 में 1 घट गया। तो चाहो तो इसको लिख सकते हो 7, चाहे ऐसे ही लिख दो, काम खत्म करो इसको, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको सीधा सीधा लिख दो कि 2 माइनस के करणी में 3 और सेकंड ब्रैकेट में भी हो गया 2 माइनस के करणी में 3। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि नीचे तो 1 आ गया। नोट डाउन कीजिए, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। बताओ किसी को, नेहा सिंह। सर ये जैसे आप नहीं लगाए हैं ये वाला यानी 4 में जो है 3 घटा देते हैं, ऐसे ही लगा दें और ये ना लगाएं तो वैसे सही रहेगा। अरे इसमें कहाँ क्या सही रहेगा, हम नहीं समझ पा रहे हैं। सिर्फ 4 मतलब में से आप जो 3 यहाँ घटाए पे तो लगाए 4 में 3 यानी 4 में से 3 घट गए तो 1 बचा, इसी पे अगर हाँ, ये ना लिखे तो क्या गलत रहेगा का? जैसे यहीं पे छोड़ना चाहते हो, हाँ नहीं, यहाँ हाँ हाँ वहीं पे कर दे। ये गलत होगा ना। अभी इसका लगाने का प्रोसेस बचा है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैच कर रहा है इस पे। बताइए। नहीं सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें प्रश्नावली जो है इसको हल करा दे रहे हैं दो भी। अब हर एक टाइप के लगभग क्वेश्चन को मैंने टच कर लिया है और तुलनात्मक प्रश्न को भी करा दिए हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा। बाकी फिर हम जब पेपर से पहले एक बार राजन को लगवाएंगे तो अगर उसमें भी कोई होगा तो दिखा देंगे, लेकिन पहले बुक से सॉल्व करा दे रहे हैं। राजन लगाएंगे लेकिन लास्ट में लगाएंगे, अभी नहीं।
अब बाकी मैंने अब सारे क्वेश्चन लगा दिए। अब आते हैं आपका इसमें प्रश्न में, पेज नंबर 11 कहाँ गया। चलो 11 में कुछ है नहीं, करनी पूछा गया है केवल। चलो यहाँ पे आगे हम 8 नंबर तो अभी लगवा दिए हैं। इसको सरल करना है, क्या है इसको लगा लोगे कि लगा के दिखाना पड़ेगा। 64 के पावर जो दिया है, चलो 10 नंबर का प्रश्न देखो, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, मेरे प्रिंट कराए सही नहीं है। इसका कोई 9 नंबर का, अच्छा थोड़ा बोलिए क्वेश्चन तो क्या दिया है। ये 9 नंबर का 64 के पावर करके कुछ क्वेश्चन है, बताइए तो क्या है, लगा दें। सर ये है 64 का पावर -1/6। रुक जाओ, 64 के पावर है -1/3 और 1/6 इंटू 216। सर ये 1/6 है इसकी पावर। हाँ इसका 1/6 है, और अरे इसका 64 का माइनस में कि और प्लस में है। माइनस में सर, हाँ इसका 216 का और इसका माइनस के 1/3 -1/3 और सर डिवाइड 81 है ना। 81 का पावर, यस 81 का पावर 1/4। हाँ और सर फिर 64 का पावर है माइनस के 1/2 डिवाइड बंद करो, कौन बोले। 1/2। 1/2 -1/2 और क्या है, इंटू में आगे क्या है। सर 16 का पावर 1/6 1/4 और क्या है, 9 9 का है ना। पावर है, हाँ सर 9 का पावर माइनस के 1/2 -1/4 ये क्वेश्चन सही लिखा गया है ना इस पे। माइनस के 1/2। ये सही लिखा गया सारा यस ना। सर, यस सर, यस। चलिए चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, ये प्रश्न है आपका बुक से, प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है आरलाल वाली बुक से। देखिए क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरा दिया गया है कि 64 के पावर -1/6 गुणे 216 का पावर -1/3, 81 के पावर है 1/4। नीचे क्या है, 64 के पावर 1/2, 16 का पावर 1/4 और 9 के पावर 1/2, ठीक माइनस में। इसको हल करना है, ठीक है। देखिए तो इसमें हमको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, पहले इसको फैक्टर के रूप में, इसको खुद को मतलब बेस को पहले क्या कीजिए, सबसे पहले बेस को छोटा कीजिए और उसको पावर के रूप में सजा दीजिए। तो जैसे मेरा बेस और इसका पावर, देखिए तो इसका 64 है तो 64 को तोड़ो, तो 64 को लिख सकते हो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूनी के 64, कितना हो गया जी, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इस वाले पोर्शन को 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6, और ऑलरेडी इसका पावर दिया था क्या, -1/6। ठीक है, काम खत्म, आगे बढ़िए। 2 के पावर 16 है, 216 है, 216 को देखिए क्या हो रहा है, 2 1 में 2, 2 8 16, फिर 2 से करो, 2 5 10, 2 4 8, फिर देखो 2 से, 2 दूनी के 4, 2 7 14, फिर आगे बढ़ो। तो ये क्या है, 27 है, 3 9 3 3 3 1। अब एक ही चीज इसमें दिमाग लगा सकते हो अपने मन से, देखो 2 3 बार है और 3 भी 3 बार है, लेकिन इसका पावर क्या है, 1/3 है। इसका मतलब हम 6 पे लेकर चलेंगे, किस पे लेकर चलेंगे, देखो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6। इसका मतलब हम 6 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 का पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और -1/3। इसमें किसी को डाउट नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं हो क्यों लिखे ऐसे, अलग अलग भी लिख सकते हो। लेकिन देखो इसलिए हम बनाए हैं इसको ना, क्योंकि देखो 2 के पावर भी 3 है और 3 के पावर भी 6 है, तो हमने यहीं पे इसका सॉल्यूशन कर लिया कि 6 का ही पावर 3 लिख लेते हैं, क्योंकि इसका पावर 3 था तो कट जाएगा, इसलिए इसके आसानी के लिए। यहाँ पे चलते हैं 9 पे, 81 पे। तो 9 9 81 सब लोग जानते हो, और 3 तिली के 9 3 27 3 81। इसका मतलब 3 के पावर 4, 81 को तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो 3 के पावर क्या है 4 हो गया। यहाँ पे देखो 1/4 खुद दिया था। आगे बढ़ते हैं, 64 है तो 64 यहाँ पे भी था, तो इसका मतलब 2 के पावर 6 बनता है, तो 2 के पावर 6 बना दिया। तो इसका पावर क्या था, -1/2 रहने दो।
16 का लिख सकते हो 2 के पावर 4, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, इसका मतलब 2 के पावर 4, और इसका खुद का पावर था 1/4। आगे 9 है, 9 का मतलब 3 लिख के 9, तो 3 के पावर 2, और इसका खुद का पावर था -k/2। अब ध्यान देंगे सारे लोग, मैंने एक फार्मूला पढ़ा था कि a की पावर m है और ब्रैकेट लगा के इसका पावर n कर दिया गया है। तो घातों का डायरेक्ट क्या होता है, गुणा। a की पावर क्या लिख सकते हैं, m इंटू n। इस फार्मूले के तहत हम इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 6 है और इसमें गुणा हो जाएगा किसका, -1/6 का, इतना रहने दो, इंटू 6 है और 6 का पावर 3 है, इसमें भी गुणा हो जाएगा किसका, -1/3 का। आगे बढ़ो, दिखाई दे रहा है ना। 3 के पावर 4 है और इसमें गुणा हो जाएगा किसका, 1/4 का। आगे बढ़ो, ये 2 के पावर 6 है और इसमें गुणा हो जाएगा किसका, -1/2 का, इंटू ये क्या है, 2 के पावर 4 है और इसमें गुणा कर देंगे 1/4 का। आगे बढ़ते हैं, 3 के पावर 2 है और इसका पावर है -1/2 का। आप कटा सकते हो, देखो इसका अंश में 6 है और हर में 6 है, कट गया, तो यहाँ क्या बचा, केवल यहाँ पे मेरा बच गया 2 के पावर -1। ध्यान देंगे, अब इंटू है, इंटू लगा दिया नीचे। 2 के देखो 6 का पावर 3 था और 3 से 3 कट गया, तो 6 का पावर -1 बच गया, 6 का पावर -1 बच गया। यहाँ पे देखो 4 से 4 कट गया, इसका मतलब 3 के पावर केवल 1 बच गया। आगे बढ़ो, 2 के पावर देखो 6 है और नीचे 2 है, कटा सकते हैं, तो 6 का में 6, 2 का 2, 2 3 6, इसका मतलब 2 के पावर -3 हो गया। सर नीचे दिख नहीं रहा है। हाँ हाँ सही कह रही हैं आप, नहीं दिख रहा है तो हम इसका यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सर देखो रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 2 के पावर क्या है, -1 हो गया, इंटू 6 के पावर -1 हो गया, इंटू 3 का पावर केवल 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो कट गया, 2 3 6, इसका मतलब 2 की पावर क्या हो गया, -3 हो जाएगा ना, क्योंकि -1/2 था, तो इसलिए -3। आगे बढ़ते हैं, 2 कट गया 4 से 4, तो 2 का पावर क्या होगा, केवल 1 बच गया। इसको देखो, तो 2 से 2 कट गया, इसका मतलब 3 का पावर -1, इसका मतलब 3 के पावर -1। अब देखो इसको भी लगाने का तरीका देखो क्या है, नीचे वाली टर्म को सबको ऊपर लेकर चले जाओ, सबको ऊपर लेकर जाओ। जैसे अगर 1/a की पावर m हो, ध्यान दो, 1/a की पावर m हो, जब इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या बन जाता है, a की पावर ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। उधर भी दिखाई नहीं दे रहा ना, इतना नोट करो, एक काम करो, इतना नोट करो साथ लो। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए, नीचे वाला नहीं दिख रहा है ये। हाँ बस। देख लो, ज्यादा नीचे हो गया ना, नहीं ठीक है सर। नहीं नहीं ऊपर का नहीं दिख रहा। चलो नोट करो सभी लोग इसको, सब लोग नोट कीजिए इसको, इसके बाद से हम इसका सलूशन आगे करते हैं। देखिए बस इसको कुछ नहीं करना है, अब यहीं से आगे कर देना है इसको। यहाँ पे क्या है, 2 के पावर -1 ऑलरेडी था। अब देखो ये जो 2 के पावर -3 है, जब ये ऊपर जाएगा, जब यह ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 2 की पावर +3। ध्यान दो, 2 के पावर -1 पहले से था और 2 के पावर -3 जब ऊपर गया तो क्या बन गया, 2 की पावर 3 बन गया। 3। देखो यहाँ पे देखो 6 को देखो, तो 6 का पावर क्या था, -1 था। अब यहाँ पे देखो 6 तोड़ सकते हैं हम, 2 और 3 में ना, 2 3 6, चलो इसको यहाँ बाद में तोड़ लेंगे, रहने दो ऐसे। अब फिर यहाँ पे काम कीजिए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये भी 2 है, ये भी ऊपर जाएगा, ये 2 की पावर 3 चला गया, ये भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 के पावर केवल +1 था, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 2 के पावर -1 बन जाएगा, इनका काम खत्म। अब 3 को लेकर चलो, 3 के पावर 1 मेरा पहले से था और ये 3 के पावर -1 नीचे है, जब यह ऊपर जाएगा तो क्या, के पावर -1 था तो 3 के आगे देखो कौन, नीचे वाला सब चले गए। और क्या है यहाँ पे, 6 के पावर क्या है, -1 है। अगर इस 6 को हम तोड़ देते हैं, ध्यान दो, इस 6 को हम अभी तोड़ देते हैं, देखो 6 के पावर -1 है, इसको तोड़ सकते हैं, देखो कैसे, 2 3 6 अंदर तोड़ दिए तो -1, इसका मतलब 2 के पावर भी -1 और 3 के पावर भी क्या हो गया, -1। इसका मतलब इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 के पावर भी -1 और 3 के भी पावर -1, बस काम खत्म। अब इस सबको मिलाइए, देखो देखो एक चीज हम कहा थे आपको कि अगर की पावर m हो इंटू ए की पावर n हो इंटू ए की पावर मान लो कि 3 हो, ध्यान दो आधार सबका बराबर हो, आधार बराबर हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुट जाती है। मतलब अगर ऐसे कंडीशन में जो लिखेंगे तो ये बनाओगे m प्लस n प्लस p कर दोगे। इस रूल के हिसाब से सबका बेस चुनो, तो 2 वाले बेस को एक साथ पकड़ो, 2 मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसका मतलब 2 और सबको जोड़ना है। तो इधर क्या है -1, इसमें जोड़ना क्या है, प्लस में 3 को जोड़ना है, इसका -1 है, रख दो। यहाँ पे क्या है -1, इसको भी ऐसे रख दो इनटू। अब 3 की बारी, 3 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 3 के पावर एक n है, फिर यहाँ पे 1 है तो इसको 1 करो, फिर 3 के पावर -1 है, ऐसे कर लो। दोनों को सजा लिया मैंने ऐसे। अब देखो क्या क्या है, यहाँ पे है देखो -1 और देखो 1 2 3, इसका मतलब हो गया कि पावर -3 और +3 हो गया। यहाँ पे बढ़ते हैं तो 3 का पावर क्या है, 3 का पावर देखो एक है यहाँ पे -1 और +1 कट गया, 3 के पावर क्या है केवल 1 हो गया इंटू। अब देखो ये कट गया -3 से, तो इसका 2 के पावर क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 3 के पावर 1 हो गया। अब बताओ भूमिका, श्वेता, स्वेच्छा, 2 के पावर 0 का मान कितना होगा, 0 की 1, नेहा सिंह, 1 होगा। नेहा सिंह ये बताइए कि 2 के पावर 0 है, इसका मान कितना आएगा, 1 होगा। ठीक है 0 नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ाया था कि किसी का भी कोई बेस हो अगर इसका पावर 0 होता है तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। 1 इसका मतलब हो गया कि 1 इंटू 3 के पावर 1 तो 3 ही हो गया, इसका आंसर क्या होगा 3, इसका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है एक हमारा, करणी में 5 प्लस करणी में 6 अपान करणी में 5 माइनस के करणी में 6 को हल कीजिए, को हल कीजिए। देखिए कैसे हल होगा हमारा, डायरेक्ट हम लगाते हैं। अगर आप लोग के लिए जब कहेंगे तो आप लोग सीधा सोचोगे कि करणी में 5 और प्लस में 6 को क्या कर रहे हैं, ऐसे लगा दें, लेकिन वहां पे फंस जाओगे आप। क्यों फंसेंगे, लेकिन करणी में 5 माइनस के करणी में 6 सही है। देखो कैसे लगेगा, ये देखिए ऊपर दिया है करणी में 5, हाँ हाँ देखिए कोई बात नहीं, परिमेयीकरण करो इसका, तो करणी में 5 माइनस के करणी में 6, इसका परिमेयीकरण करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा करणी में 5 प्लस करणी में 6, परिमेयीकरण कर रहे हैं इसका। फिर यहाँ पे देखिए करणी में 5 प्लस में करणी में 6, परिमेयीकरण हो गया। अब परिमेयीकरण के बाद से जानते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बन गया, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, या फिर a माइनस बी a प्लस बी, हो गया कंप्लीट। तो ऊपर का देखो सेम है तो सेम है तो वहीं उतार दो, करणी में 5 प्लस करणी में 6, ये सेम है तो इसका वर्ग हो गया। नीचे देखिए, नीचे क्या दिया है a स्क्वायर, मतलब कि करणी में 5 का स्क्वायर और माइनस करणी में 6 का स्क्वायर, हो गया। आगे बढ़िए, इसको तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर मतलब 5, बी स्क्वायर मतलब के 6 और 2ab, 2ab, तो 2 का मतलब क्या हो गया 2, a का मतलब क्या 2 हो गया, फिर a का मतलब क्या हो गया करणी में 5 इंटू b का मतलब क्या हो गया करणी में 6, ऊपर का साल नीचे देखिए, ये हो गया 5, करणी में 5 का स्क्वायर तो इसका मतलब 5 हो गया, माइनस करणी में 6 का स्क्वायर तो क्या हो गया 6 हो गया। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 6 और 5 11, 6 और 5 11, प्लस है प्लस लगाओगे। अब देखो करणी में 5 और करणी में 6 बताए थे, कल ही बताए थे, अभी आज ही बताए, करणी में a गुणा हो करणी में जाएगा जो आंशक 30। दोनों एक साथ बड़ा हो जाएगा ab के रूप में। ठीक, तो 6 5 30, तो 2 रहेगा और बाहर क्या हो गया करणी में 30, ऐसे हो गया बटा में, ये तो घट गया तो बेचारा क्या हो गया माइनस के 1 हो गया, दिखाई नहीं दे रहा ना, लो माइनस के 1 हो गया हमारा यहाँ पे। अब बस इसको भी थोड़ा सा चाहो तो सॉल्व कर लो, 11 सॉल्व तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये यही रहेगा, माइनस के 1 ऊपर कर सकते हो, यही रहने दीजिए सर, यही तक रहेगा। माइनस ब्रैकेट का माइनस लगा दो, कामा ब्रैकेट हो जाएगा 11 प्लस 2 करणी में 30, खत्म, इनका आंसर यही हो गया।
नोट कर लीजिए। इसका मतलब लगा लेंगे करणी संबंधी जितने क्वेश्चन लगा लिए, जो छूटा होगा तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जिस दिन तो करा दूंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं ना अब इसमें? सर शिक्षा क्वेश्चन भी रिंग दिखा दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन देख लीजिए। लो लिख, कुछ क्वेश्चन क्या है, करणी में 5 प्लस करणी में 6 है, और नीचे करणी में 5 गया। माइनस करणी में 5। हो गया, नोट कर लो।